ये इधर देखो, इधर ये सूत्र हमें जरूर मालूम हो इन सवालों के लिए। अब हमें सूत्र अब हमें सूत्र कैसे याद हो, हम रोज लिखते हैं। अगर किसी को चिन्ह के साथ, चिन्ह भी हमने लिखे हैं, उसके साथ ये नहीं मालूम सवाल नहीं लगेंगे। अगला, चलो बताओ, टेन थीटा बराबर, तुम बताओ। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी तो है। टेन थीटा बराबर, हम एक बहुत आराम से सवाल लगाएंगे, भले हमें त्रिकोणमिति में टाइम लगे। एक होता है कॉड थीटा, बिना इनके सवाल कैसे लगेंगे, कोई नहीं लगा पाएगा। किसी को ये मालूम नहीं है तो वे सवाल कैसे लगाएगा। और लाल बटे कक्का से सब उल्टा होते हैं, ये देखा तब सवाल लगेंगे तुम। हाँ, ऐसे थोड़ी सवाल लगेंगे। साइन थीटा यहां, अब हम इनको याद थोड़ी करेंगे। हमसे कहेगा साइन थीटा, हम कहेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा। हमसे कहेगा कॉस थीटा, टेन थीटा, यहीं से हम याद करेंगे। देखो, हमसे कहेगा कोसेक थीटा, हम कहेंगे उल्टा कर देंगे, सेक थीटा, कॉट थीटा। बढ़िया रिकॉर्डिंग कर रहे हो। अब हम सवाल पर आते हैं। देखिए, हम एक एक स्टेप लिखे हैं, त्रिकोणमिति में हम समय लेंगे कस के। हाँ, कितने हमने सवाल लगाए हैं, चौथे का सेकंड देखिए। ये जैसे तुमने हमें सवाल दिखाया भी, उसमें भी एलएचएस आरएचएस है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एलएचएस लेने से आरएचएस नहीं आता है, तो दोनों पक्ष लेने होते हैं, और जिनमें आ जाए उसमें कोई बात नहीं। देखिए, ये सवाल है कॉस है, बहुत आराम से एक एक स्टेप लिखे, अगर बोल तो मिल गए। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन है, ये लिखा कॉस ए बटे 1 प्लस साइन है। आगे लिखा 1 प्लस साइन है और बटे कॉस है। बिना यार सूत्र के कोई सोचे हम सवाल लगा दें तो कैसे लगा पाएगा। बिना सूत्र के सवाल कैसे लगा पाएगा। जैसे यहां पर हम लिखना चाहें साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, ये सब इनके उल्टा होंगे। अब इधर वाला पक्ष ले लो, देखो बहुत आराम से लगा, ये लगी चाहिए अपने आप की ना, नहीं। चलो एलएचएस ले लो, इसका नाम होता है एलएचएस, तो हम एलएचएस उतारेंगे और आरएचएस लाएंगे। एलएचएस उतारेंगे, आरएचएस लाएंगे। तो एलएचएस ले लो, एलएचएस में आओ, उधर बढ़ी, चलो उधर चलो बैठो। हाँ,
देखिए उधर चल रही कि नहीं उसमें। हाँ, एलएचएस ले लेंगे और आरएचएस में एलएचएस ले लेंगे और आरएचएस ले आएंगे। तो एलएचएस हम ले लिए। देखो ये इतना पार्ट एलएचएस है, हम एक का एक सवाल आराम से लगा, इतना पार्ट का बराबर क्या इधर वाला क्या कहलाएगा, उतार लो। हाँ, इधर दिक्कत है कि ना। हाँ, तो उतार लो। कहाँ से का हमारी कोचिंग के बच्चे पर का इस साल सब नाराज हैं का, कुछ हमारी कोचिंग के बच्चे या परेली पर भूत सवार है। ये हमने ले लिया। सबसे पहले देखिए हमने भिन्न जोड़नी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो ना कुछ कॉमन है ना कुछ कॉमन है, सबसे पहले हमें यहाँ पर भिन्न जोड़ना हमने सिखाया कि नहीं। 3/2 + 1/4। बहुत समय लेंगे इस सवाल में। देखे त्रिकोणमिति, तुम लगा पाओगे इसे? त्रिकोणमिति कोई लगा ही ना, बहुत क्या दिक्कत है। चलिए, जैसे ये 3/2 लिखा है, 4 लिखा। अब इसको जोड़ना है तो यहाँ कितने से गुणा, तो बताइए 3 दूनी 6/4 प्लस बड़े आराम से जोड़ दो। जब ये बराबर हो जाए आराम से जोड़ दो। अब हमने इसके नीचे देखा, यहाँ लिखा 1 + sin है और यहाँ लिखा cos है। हर बराबर करें, या हर बराबर करने का एक तरीका जैसे ऐसे भी है। 3/2 लिखा + 1/4 लिखा, इनकी गुणा लिख लो नीचे, 2 × 4। ऐसे देखो यहाँ पर ऐसे करेंगे, गुणा कर लेंगे नीचे, 4 × 3 = 12, 2 × 1 = 2, तो 12 और 2 = 14/8। काट लो, जितने नीचे उतने ऊपर काटो। 4 2 से काटो, 2 चक्कू 8, 2 7 14, 7/4। बताओ बात समझ में आई कि ना। का रजनी से भाई आओ। हाँ, तो इसी प्रकार हम यहाँ पर हर नाय बराबर करें, इधर इतने से गुणा करें, काश से ऊपर काश से नीचे, इससे इधर करें, इधर चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो। बताओ जिससे कर दे, बताओ मैं इससे लिख दें। बताइए सब लोग कि इन दो नीचे वालों की हम क्या लिख लें, गुणा। 1 + sin है इंटू में cos है। अब तिरछी गुणा करो। अमरीश गुरु जी का भैया वो, हाँ इधर इधर। हाँ, जैसे अब एक जैसे लोगों की गुणा करना बहुत आराम से सवाल लगाएंगे आंसर, एक एक स्टेप। भले 2 दिन हमें त्रिकोणमिति खत्म करने में लग जाए, हमें लगता है सब इसमें वीक है, कॉन्सेप्ट सही नहीं। तो देखिए एक एक घात जुड़ के कितनी हो गए, ठीक है। तो एक जैसे मिले, जैसे x और y की गुणा मिले तो तुरंत xy लिख दीजिए, तो गुणा नहीं होगी घाते। यहाँ पर देखो cos a की गुणा, cos a का स्क्वायर, यहाँ नहीं यहाँ। भले एक सवाल लगे, भले एक सवाल, cos स्क्वायर है, समझ में आया कि नहीं तुम्हारे? यस, पुड़िया खा रहे हो आप? हाँ ठीक। बीच में लगाएंगे प्लस। अब किधर किधर की गुणा, अब इधर और इधर की गुणा। क्या लिखिए, गलत, जहद गलती कर 1 + sin स्क्वायर है। ये भाई कैसे हुआ? अरे भैया होल स्क्वायर बनता है मेरे बच्चों, एक्स की गुणा एक्स का होल स्क्वायर। तो ये यार अगर इसको एक्स मान ले, इसको एक्स मान ले, एक्स की गुणा कितनी होगी, एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स की जगह है कितना, ध्यान दो, एक्स की जगह है 1 + sin a का होल स्क्वायर। लीजिए इतना हमने लिख दिया। बताइए किसके समझ में नहीं आया है? तुम्हारे कुछ समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं भी आया कोई बात नहीं, तुमसे हमें कोई फिक्र नहीं, बस तुम अप्रैल में तुरंत आ जाओगी। जो 9th में है, जो ना कि हाई स्कूल में पढ़ गए और 9th में पढ़ेगा वो हाई स्कूल में गायब, अप्रैल से तुरंत ज्वाइनिंग। फिर हम तुम्हें एक सूच लगवाई, लेट नहीं, अप्रैल या जुलाई में। तो बताइए
इतना समझ में आ गया तुम्हारे सरदार पटेल वाले? ठीक है, इतना समझ अब इसमें क्या करें, इसको कैसे हल करें? अरे मेरे बच्चा, ये वाला सूत्र नहीं पढ़े हो क्या? ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस का 2ab। जब भी कोई भी संख्या के बीच में प्लस लगा हो, ए बस इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट बस ना, इधर देखो। जब भी दो संख्याओं के बीच में प्लस लगा हो, अब यहाँ स्क्वायर लगाओ, ये वाला सूत्र लगाओ। माइनस लगाओ तो ए माइनस बी वाला लगाओ। अब देखिए, इसको हम पहले यहीं खोल के तुम्हें दिखा देते हैं। ये देखो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर, अरे मालूम है, हम उन्हें सिखाए रहे, मूड तनिक सही हो जाए। देखिए, ये ए है, ये बी है, तो बताइए क्या लिखें? ए स्क्वायर प्लस, बताओ हाई स्कूल में बच्चा पहुंच जाए तो स्क्वायर ना खोल, प्लस बी स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर प्लस प्लस दो ही रही है कि नहीं? तो भगाई दो कहूं, सूत्र में है वो, सूत्र से गायब नहीं होगा। 2 गुणे ए की जगह और बी की जगह। अरे 70 साल का कत्तो आदमी हो, बूढ़ा, गणित सीख ले। हाँ चलिए, 1 का स्क्वायर 2, 1 गुणा 1 बराबर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन का वर्ग प्लस 2 एकन्ना 2, इतना आ गया। बताओ इतना समझ में आया कि ना? बताइए, इतना समझ में आया बेटा कि ना? है तुम्हारे लंबे वाले भैया, हम नाम नहीं जानते, क्या नाम है? दिनेश, अनिकेत, बताओ अनिकेत, ये समझ में आया? अगर ना आया तो फिर से बताएं। चलिए, तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है? सब लोग त्रिकोणमिति लगा चुके, लेकिन कोई नहीं लगाए कौन। देखिए, अब क्या लिखे? कॉस स्क्वायर ए, अब तो बैठ जाओ, इसकी जगह क्या लिख दें? इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। आज हम कितना आया था? अच्छा, प्लस का क्या लिखेंगे? कहाँ चलोगे? अच्छा, प्लस का 2 साइन है, प्लस का कितना लिख देंगे? 2 साइन है। वो वह बात है भाई, सवाल घर पर तैयार ना कर सूत्र, और सवाल समझ में आए तभी दिक्कत का हो। चलिए, नीचे क्या लिखें? नीचे ऐसे उतार लो, अब देखो इतना लग गया। अब हम क्या सोचेंगे? अब हम सवाल में सोचेंगे, इसको इसको पड़ोस में कर लें, इसको इसको पड़ोस में कर लें, तो इसको पड़ोस में करेंगे। जे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा, उसकी जगह क्या लिख पाएंगे? 1। बात समझ में आई रही? कहीं पर साइन स्क्वायर आज नहीं, कहीं तुम सवाल लगा रहे हो, एक जगह साइन स्क्वायर दिखे और कास स्क्वायर दिखे, तुरंत उसको पड़ोस में करो। जैसे पड़ोस में करोगे उसका मान कितना हो जाएगा? 1। फायदा हो गया। तो इसको हम पड़ोस में कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाद में लिख लो, प्लस का 2 साइन ए।
और नीचे कितना लिखा है? जो नीचे लिखा है उसको उतार लो, 1 + sin A इंटू कॉस ए। हाँ, अब क्या करें? देखिए इसकी जगह हम क्या लिख दें? अरे इसकी जगह इतना क्या लिख दें? ए हो सकता है यहाँ तो भी बन रहेगा, 100 हो तब भी बन रहेगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 + 1 प्लस का 2 sin A। उतार, नीचे वाला तो ऐसे चल रहा है, नीचे वाला सब ऐसे ही चल रहा है, ठीक। अब देखिए 1 और 1 इन्हें जोड़ लो 2। कहा लिखे हैं बताओ गणेशपुर वाले? का और यहाँ चिन्ह, अच्छा 2 sin है, चलो 2 sin है। नीचे क्या लिखे हैं भैया? 1 + sin A इंटू कॉस ए। चलिए अब तुरंत गणित में अगर कुछ कॉमन है, कॉमन उठाओ। गणित में अगर कॉमन है तो कॉमन उठाओ, ये 2 और ये 2 दोनों से तरफ है कि नहीं? तो इसका मतलब ये क्या है? कॉमन है। जब दोनों तरफ जो चीज लिखी होती है वो क्या हो कहलाती है? कॉमन। चलिए तो 2 हमने कॉमन लिया, बताओ हर्षित कितना बचेगा अंदर? अरे पूरा बताओ क्या बचे? ठीक ठीक, ये 1 हो गया प्लस 2 से 2 कट गया, कितना बचा? sin A। बहुत बढ़िया बात है, घर पर प्रैक्टिस करोगे तभी ये सवाल बनेंगे। और इंटू में क्या? कॉस ए। अब तुम्हें फायदा मिल गया है, जैसे 2/2 लिखा कितना हो जाता है? 1। इसी प्रकार 1 + sin A से 1 प्लस कट गया, कितना बचा? 2/cos A। 1/cos A, 2 × 1/cos A। क्या मैं लिख सकता हूँ कि ना 2 × 2/cos A? 2 × 2/cos A। तो बताइए 2 ऐसे रहने दो, लेकिन 1/cos A कितना होता है? सब लोग जानते हैं, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो बताइए 1/cos थीटा की जगह क्या लिखें? तो 2 1/cos A बराबर क्या हो गया? sec A। यही तो RHS है। भाई हमने तो बहुत आराम से सवाल लगाया है, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। वो लड़का तो पढ़ वो ना पढ़ पाई है, वो डिस्टर्ब है। बहुत ही लंबा सवाल है, इसको हम लास्ट टाइम करें, थोड़ा दिमाग सही हो जाए बच्चों का। चौथे का चौथा हम देख लेते हैं, हाँ तब सवाल हम बनाते हैं। जैसे इन्होंने हमें सवाल दिया था कि कोई सवाल ऐसे होते हैं जिनमें RHS और LHS दोनों लेने हैं। चौथे का चौथा ऐसा सवाल हो सकता है। चौथे का चौथा देखिए, इसको हम भी बहुत आराम से लगाएंगे। अगर तुमने सूत्र याद करे हैं तो सवाल लगेंगे। देखो देखिए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको LHS लेने से RHS नहीं आ पाता है, तब उनके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। LHS लेने से जब RHS ना आए तो हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। LHS लेने से RHS ना आए तो हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करियो, अच्छे अंक ही हैं तब नाम हुई है। अब बिना प्रैक्टिस के सोचिए घर पर कोई अंक नहीं है बढ़िया। तो इधर वाला हम LHS लेते हैं। चलिए 1 + sec A बटे
इसको हल करें ये नहीं आएगा, इसको हल करेंगे वो आएगा नहीं। तो बताइए अब हम इसको क्या सोचें, अपने दिमाग में कौन सा सूत्र लिख दें सेक का, सेक का कौन सा सूत्र लिख दें। ये अगर लिख देते हैं तो ये 10 बन जाएगा, स्क्वायर होता तो ये लिख देते। तो सेक का सबसे बढ़िया यही लिखो, क्या बच्चा, सेक का इनमें से सोच के लिखना, कौन सा लिखा, ये वाला लिख दें। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। वन प्लस, ये वन लिखा रहने दो, 1/, लिख दिया हमने। सेक एक ही जगह हमने कितना लिख दिया है, 1/, कहा थे बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। क्या ये बात सबके समझ में आई है कि 1 हमने ऐसे लिखा रहने दिया और सेक एक ही जगह क्या लिख दिया, 1/cos A। सेक थीटा का यही सूत्र है। अब देखो नीचे नीचे लाइन, इसका भी लिखो यार, इसका कौन सा लिखे, सेक का कौन सा लिखे, 1/cos A। सेक का वो हाई स्कूल में का कौन से में, अच्छा तो कोई बात नहीं। तो उधर देखो, साइकिल देखो, सेक का कौन सा लिखेगा, सूत्र जो लिखो तब वो लाइफ का, हाँ ये सूत्र के लिखो तब उसका लाइफ संगम, तो समझ नहीं पाई है। हाँ वो एक तो लेट आया है क्यों, हाई स्कूल में समझ पे है, या तो का बर्दाश्त इतना कर पावे वो। चलिए इसको क्या लिखा है, चलो अब इसको जोड़ना है ऊपर, बताइए कैसे जोड़े। देखिए त्रिकोणमिति में जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका एक है, ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका एक है, तो बताइए कितना हो जाएगा। या तो हर बराबर कर लो, 1/1, यहाँ कितने से गुणा, cos A, यहाँ भी cos A प्लस, वो तो हर बराबर है ही। और ये क्या लिखते हैं, 1/cos A। अब ऊपर क्या लिखे तुम नए गांव वाले, हाँ हाँ हाँ, 1/cos A। अब ऊपर क्या लिखे भाई, हल करने के बाद है? है? 1/cos A बताओ। तब है वो अंकित छुट्टी कर, तू क्या समझ में आया, तुम्हें मालूम खूब है। कहाँ से एक ही गुणा कितनी, वो 1/cos A ठोकत, और एक और कहाँ से एक ही गुणा, cos A, और बटे में cos A। चलो यहां पर लिखते हैं। अब बताओ क्या लिखा ऊपर, अब क्या लिखे, हाँ? बस cos A प्लस 1, बात सुन के कह रहे हो तुम, तो नैगाम का तुमसे सवाल पूछो। ये है हर बराबर है, ये है हर बराबर है, ये कितना लिखा है, cos A। ये ऊपर की बात हो रही, कहां से हर बराबर है, ऊपर क्या लिखे, हर बराबर है, cos A प्लस 1, नीचे में, नीचे में, चलिए अब क्या करें बताइए, अब क्या करें,
ऐसे का कर इशारा करते हो हमें लगे बताओ क्या करें। ये देखिए ऊपर वाला ऐसे रहेगा कहाँ से प्लस वन बटे कहाँ से और ये कहाँ से बताइए। हमेशा हमेशा ध्यान रखना है भिन्न क्या होगी पलट जाएगी। हमेशा ध्यान रखना है भिन्न क्या होगी पलट उनके ना बड़ी पे हो। हाँ हमेशा क्या करना है भिन्न पलट कुछ नहीं दिखाइए हमेशा भिन्न पलट जाएगी ये ध्यान रखना है। भिन्न को हम लोग क्या करते हैं भिन्न को हम लोग पलट देते हैं। देखिए ऊपर वाला ऐसे रहा नीचे वाली भिन्न पलट गई। जब बार बार घर पर रिवीजन करो तब तो जान पियो भिन्न पलट जाएगी। ये हम रोज ऐसे पकड़ रही है तुम सीखी ना पियो ये कट गया। जब रोज हम कही रहे वही बात तुम रोज सीखते नहीं। बराबर कितना अब देखिए कौन से प्लस वन आया। अब आप सोचिए एलएचएस हमने लिया ये आया ये आरएचएस और है आरएचएस आया ही नहीं। एलएचएस लेने के बाद आरएचएस आया ही नहीं। तो आरएचएस जब नहीं आया है तो उस सवाल को हम आगे यहां पर करेंगे यहां पर उसको यहां पर करेंगे। तो अब हम आरएचएस को भी हल करेंगे आरएचएस को भी हल करेंगे। आरएचएस कितना है बटे साइन स्क्वायर ए बटे वन माइनस कॉस ए। सूत्र याद करियो ऐसे बैठे रहो कुछ भी समझ में नहीं आएगा सूत्र अगर याद नहीं किए। अब ऊपर मैं क्या लिखता हूं साइन स्क्वायर ए की जगह कल भी लिखा कई बार। ये हमने लिखा कल भी कई बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कल भी लिखा। अब मुझे यहाँ चाहिए साइन स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए बराबर इसको इधर भेजेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ऊपर साइन स्क्वायर की एक की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटे में वही उतार लो 1 माइनस कॉस ए। अब क्या करें बताइए बताओ सूत्र मालूम है सब सूत्र सब मालूम है कि नहीं। अब है तुम्हें बताऊं ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होगा 1 कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर है बटे 1 माइनस कॉस ए। क्या मैंने समझाया था एक सूत्र हमने क्या पढ़ाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे और नीचे क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया कितना आया 1 प्लस कॉस ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1 क्योंकि 2 प्लस 3 बराबर क्या 5 और 3 प्लस 2 बराबर कितना 5 जोड़ में क्या तो ये क्या आ गया LHS। तो RHS बराबर आ गया LHS यही हमारा सिद्ध हो गया। तो RHS बराबर LHS बराबर RHS लिखिए LHS बराबर तो LHS की जगह हम वो लिख देंगे। LHS कितना था बताइए 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। RHS कितना आ गया है सेक स्क्वायर
साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस का दे लग गया। लगाओ, अपलोड कर दो, अपलोड कर दो। क्या चौथे का चौथा देखें ना, ये वाला और कोई ना भी है, वो बहुत बड़े सवाल है। यही वाला सवाल थोड़ा सा हो सकता है। ये कौन है? हाँ, यही थोड़ा बहुत हो सकता है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कास क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो बताइए टेन कब आता है? टेन थीटा तब आता है जब ऊपर हो साइन थीटा, नीचे हो, तभी टेन थीटा आएगा। टेन थीटा तभी आएगा जब ऊपर हो साइन थीटा, नीचे हो कॉस थीटा। चलिए बताए, कुछ कॉमन कोई दिलवा सकता है? एलएचएस लेने के बाद साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा नहीं बटे में 2 कास क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। कुछ कॉमन हो सकता है क्या? चलिए कॉमन, यहां लिखा साइन थीटा, यहां लिखा साइन क्यूब थीटा। तो कॉमन होता है घात जिसकी कम हो। अब ये साइन यहां भी, साइन यहां भी, लेकिन हम कॉमन कितना कहेंगे? हम कॉमन कितना कहेंगे? इसको नहीं, इसकी घात 1 है, तो साइन थीटा कम घात वाला कॉमन होता है। अब देखिए साइन से साइन उड़ जाएगा, साइन से साइन को भाग करेंगे कितना आएगा? 1 माइनस 2, यहाँ 3 साइन है, 1 कट जाएगा, कितना बचेगा? यस। नीचे कितने? यहाँ कॉमन देखिए, यहाँ घात 1, यहाँ घात 3, तो है तो दोनों जगह लिखा, लेकिन ये क्या है? 2 कॉस 1 काट दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये तो बन गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, लेकिन इसको काटना पड़ेगा। अब इसको काटने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक जैसा बनाना होगा, ऊपर या नीचे। तो ऊपर वाला ऐसे रहने दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक नीचे वाला बनाओ, 2 इंटू क्या लिखे? कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो बताइए क्या बन गया? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो बताइए ऊपर कितना? ऐसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे गुणा करो, 2 1 2 माइनस, अभी बताया था माइनस प्लस, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ये क्या बना है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना हो जाएगा? 2 में से 1 गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई 2 में से 1 जाएगा। अब ये और ये क्या हो गए? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यही तो कुछ समझ में आया? ठीक।